नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करती है और इससे संबंधित जो संस्था होती है उससे हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनके संबंधित जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उन पर क्या असर पड़ रही है। लगातार हम बता दें, हमारे साथ लिटिल एंजल हाई स्कूल के डायरेक्टर हैं हमारे साथ उमर अली खान जी। उमर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। उमर जी, एक गंभीर समस्या आ रही है सामने। अभी बच्चों को लॉकडाउन में घर के अंदर कैद रहना पड़ रहा है। बच्चों को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन स्टडी कई स्कूल प्रारंभ कर चुके हैं। आपने भी अपने बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था की है इस लॉकडाउन के दरमियान, उमर जी? जी, मैंने अभी ऑनलाइन की व्यवस्था की है और हमारे बच्चे उससे लाभान्वित भी होने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह लाभान्वित तो हो ही नहीं सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि पहला तो मैं आपका थैंक्स अदा करूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे कॉल किया। और दूसरी बात है, एक चीज मैं बताऊं, बहुत अटूट सत्य जिसको कहते हैं, मैं बताऊं कि जब बच्चे क्लासरूम में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, ये आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि वो ऑनलाइन के जरिए वो सारी पढ़ाई कर पाए और अच्छे से पढ़ पाए। लेकिन कोशिश है सभी स्कूल वालों की। तो उमर जी, एक चीज और आपने अध्ययन किया होगा, अभी कुछ दिन से ऑनलाइन स्टडी हो रही है। किस तरह आप किताब को लेकर के बच्चों को कन्विंस करते हैं? आपके जो टीचर हैं, जो टीचर बच्चों को क्लास स्टडी कराते हैं, तो किस तरह पढ़ाते हैं और बिना किताब के किस तरह अध्ययन हो पाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोर्स तो चल नहीं रही है। जैसे इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, उर्दू ग्रामर है, थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा साइंस है, इन्हीं को लेकर के अभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ये मांग तो मैंने प्रभात खबर, दैनिक जागरण और कौमी तंजीम के माध्यम से हमने आग्रह भी किया है गवर्नमेंट से कि कम से कम बुक रहेगी ना मनोज जी। बुक रहेगी तो कुछ गार्जियंस भी अलर्ट रहेंगे, जो हम पढ़ाएंगे तो उस पे कम से कम उतने को रिवीजन तो कराएंगे गार्जियन की पुस्तक में। हाँ, देखिए, अभी तो ये बात आ रही है कि किताबों के लिए दुकानें खोल दी जा रही हैं, स्टेशनरी और किताब की दुकानें खोली गई हैं, ये जैसे सूचना मिल रहा है। तो किस तरह आप अपने बच्चों के अभिभावकों को किताब अवेलेबल कराएंगे? किस तरह किताब, क्या आपके स्कूल में किताब अवेलेबल है या फिर जो एजेंसी वाले हैं वो किताब पहुंचाएंगे, उमर जी? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एजेंसी वाले डोर टू डोर किसी भी स्कूल को पहुंचा दें। हाँ, जहाँ 200-400 लोग बच्चे हैं तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ है या गांधी शिक्षण संस्थान है या उन सबसे बड़ा जैसे सनमैरी है, ये 5-5 हजार बच्चे, 2-2 हजार बच्चे, 3-3 हजार बच्चे हैं। इतने के घर जाकर के एजेंसी वाले, क्योंकि एक स्कूल का तो वो सिर्फ किताब बेचते नहीं है, वो कम से कम 10-15 स्कूल की किताब बेचते हैं। अब आप समझिए 20-25 हजार बच्चे के यहाँ जाके एक दुकानदार को पॉसिबल है कि वो सारी किताब पहुंचा पाएंगे? तो फिर किस तरह ये ऑनलाइन स्टडी कहाँ तक सक्सेस है बच्चों के अभिभावकों के बीच में? और खासकर कहा जाता है कि जून में फिर छुट्टी होने वाली है, तो क्या लगता है कि इस जून की छुट्टी को आप लोग आने वाले समय के हिसाब से इसको स्कूल क्लास में तब्दील करेंगे? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। सीबीएसई का हम लोगों को नॉर्म्स भी आया है कि थोड़ा सिलेबस छोटा करना होगा आपको, और इस गर्मी छुट्टी को हम लोग गर्मी छुट्टी नहीं देंगे, उसमें क्लास खींचेंगे। और क्योंकि हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज हमारे देश की और हमारे लिए दोनों के लिए ये बच्चे सबसे अहम है।
क्योंकि यही भावी है। अब हम और आप भावी नहीं है, लेकिन अब ये लोग भावी हैं, उनके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। अच्छा, एक समस्या और भी आ रही है कि कई स्कूल मैनेजमेंट जो है सो बच्चों के अभिभावकों को फीस के लिए भी मैसेज डाल रहे हैं। तो क्या अभी के समय में अभिभावकों के जो गवर्नमेंट माने अभिभावक हैं जो सर्विस में है उनको तो ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या इस तरह जो स्कूल मैनेजमेंट मैसेज दे रहा है फीस के लिए वो जायज है अभी? उमर जी। मनोज सर, पहले एक चीज समझिए, प्राइवेट स्कूल में कोई भी कमजोर आदमी नहीं पढ़ता है। कम से कम 75% आदमी तो मजबूत होते हैं, वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। 25% जो बच्चे जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को जिम्मेदारी भी दी है, हम लोग उसके लिए कर ही रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये करना भी चाहिए, थोड़ा एक बार नहीं। क्योंकि सर एक चीज समझिए मनोज जी, मेरे जो यहाँ जो टीचर है या ड्राइवर है या गार्ड है या बुआ है या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी है, उनको भी इस लॉकडाउन में पैसे की जरूरत है। तो ये क्या हो सकता है कि बाद में पैसे दें, मतलब जो ट्यूशन फी है वो बाद में दें। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जो ईयरली फीस होती है, जो एडमिशन फी होती है, ये हम लोग ने किया भी है। हाँ, ये हम लोग ने किया भी है कि आपके पास अभी जो है उसी हिसाब से दीजिए, आपके पास जो है वो दीजिए। सहूलियत हमने दी है गाड़ी, और किन के यहाँ कौन क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सहूलियत दी है अपने गार्जियंस को कि जिस हिसाब से हो आप आहिस्ता आहिस्ता आराम से कीजिए। अच्छा, ये जो कुछ स्कूल मैनेजमेंट जो ईयरली फीस ले रहे हैं जिसमें 5,000 भी होता है, 3,000 भी होता है, तो ये जो ईयरली फीस एडमिशन फीस है, इस पर क्या इस साल कम से कम नहीं छोड़ा जा सकता है जो गार्जियन को? नहीं, देखिए ये जो ईयरली चार्ज है सर, हम लोग के यहाँ बहुत मिनिमम है। अब उसी में हम इलेक्ट्रिक बिल भी लेते हैं, उसी में आपको डेवलपमेंट चार्ज भी लेते हैं, उसी में सारी चीजें उसमें आती हैं। हाँ, हर चीज में छूट होगी, हर चीज में कमी होगी, थोड़ी सी सहूलियत दी जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि सहूलियत के बल पर ही हो सकता है कि अभिभावक को अभी पैसा न हो लेकिन अगले महीना में हो, तो उसको किसी तरह स्कूल मैनेजमेंट को एडजस्ट किया जा सकता है। उमर जी, एक अंतिम सवाल करना भी चाहिए मनोज जी, करना भी चाहिए, लेकिन उतनी ही मैनेजमेंट करेगा ना जिसमें कम से कम हम अपने स्टाफ को भी तो भूखा नहीं मार सकते ना। तो अभी जो मार्च और अप्रैल का जो सैलरी होना चाहिए और जो स्टाफ की स्कूल के स्टाफ को, क्या उन लोगों को किस तरह दिया जा रहा है? नहीं, वो तो मिलनी चाहिए और मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल उमर जी, जो बहुत ये सटीक सवाल है, हमने कई स्कूल मैनेजमेंट को पूछा है। स्कूल, प्राइवेट स्कूल में टीचर भी काफी कुछ गरीब ही होते हैं, बहुत अगर कहा जाए तो। क्या उन लोगों को आप लोग अपने तरीके से स्थानीय प्रशासन को या डीलर को या पार्षद को कह करके क्या ऐसे स्कूल टीचर की लिस्टिंग करके उन्हें इस लॉकडाउन के पीरियड में अनाज मुहैया कराने की सुविधा की जा रही है या की जा सकती है? उमर जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मनोज जी। ये जो कार्डधारी है, ये इस चीज की मैं बार न्यूज़पेपर से हमारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम सिर्फ आप जो गरीब है, एक चीज जानिए मनोज जी की जो नॉर्मल गरीब है वो 10 जगह मांग के खा लेगा, 10 जगह से ले लेगा, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो इज्जतदार गरीब है, वो मांग भी नहीं सकते। नहीं, वही करें। आपको तो मालूम होगा कि किस तरह के टीचर हैं
क्या उनको व्यवस्था कराई जा सकती है? हमने ये कहा कि आप जानते होंगे, स्कूल मैनेजमेंट जानते होंगे कौन सा टीचर इस तरह के हैं जिनको इंटरनली रूप से व्यवस्था कराई जाए। वही स्कूल कर रही है जो हो सक रहा है उनसे। अब अपने टीचर्स के लिए सरकार से हमें कोई ऐसा अनुदान नहीं। चले तो उमर जी, एक अंतिम संदेश आप अपने स्कूल के बच्चों को, अभिभावकों को क्या देना चाहते हैं? देखिए, इस लॉकडाउन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और जिसकी वजह से आज हमारा हिंदुस्तान बहुत हद तक बचा हुआ है। और कंपैरिजन में, और देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है हमारा देश। दुआ है ऊपर वाले से कैसे ही रहे और हमारी जो जनता है वो भी उनका सम्मान करके उनके कहे हुए पर अपना पालन कर रही है। और मेरे बच्चे, मैंने तो अपने बच्चों को फोन भी करवाया है, अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट करवाया है कि किसी भी स्थिति से बच्चों को बाहर नहीं निकलने दें और नहीं निकलना चाहिए। ये एक जंग है जो हम सबको मिलकर लड़ना है और जब तक हम लोग एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे इस जंग से जीता नहीं जा सकता है। अपने स्कूल के बच्चों को क्या कहेंगे पढ़ाई को लेकर के? किस तरह ऑनलाइन स्टडी करें, रेगुलर करें, गार्जियन की बात माने, स्कूल टीचर की बात माने, नोट्स तैयार करें, क्या कहेंगे उमर जी? मैंने व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए गार्जियन से रिक्वेस्ट किया है कि आप 2 घंटा बच्चों पर समय दीजिए। हम इधर से आपको वीडियो, क्वेश्चन पेपर, सब चीज भेज रहे हैं। थोड़ा बच्चों को लेके चलिए, थोड़ा बच्चों के समय दीजिए। और अभी के वक्त में फादर और मदर एक बहुत अच्छे टीचर साबित होंगे अगर वो थोड़ा सा भी अपने बच्चों पर ध्यान देंगे। तो धन्यवाद। हमारे साथ लिटिल एंजल हाई स्कूल और लिटिल एंजल हाई गर्ल्स स्कूल दोनों के संचालित दरभंगा के कई प्रखंडों में लिटिल एंजल स्कूल अब अपने बच्चों के हित के लिए अलग अलग स्कूल मैनेजमेंट जो वहां पर बनाए गए हैं उनके माध्यम से बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऑनलाइन के जरिए देने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए, ताकि इस लॉकडाउन के दरमियान उनके बच्चे भी पूरी तरह सुरक्षित रहें और साथ में अपने कैरियर निर्माण के लिए स्टडी भी करते रहें। धन्यवाद उमर जी। चलिए, धन्यवाद आपको भी और आपके मिथिला मंच को भी धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।